जब भी सीजन चेंज होता है हम लोग का हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। तो ये साइंटिफिकल प्रूवन तो है ही, लेकिन हमें कोई साइंटिफिकल एविडेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो या तो हम लोग देखते हैं, हम टेंशन में आता है कि हम हमारे पास कुछ इलाज नहीं होता, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करते, या अगर करते भी है तो हम शैम्पू चेंज कर देते हैं या ऑयल चेंज कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन ये सब चीज काफी नहीं है हमारे हेयर को केयर करने के लिए। और खास करके इस समर सीजन में जब धूप ज्यादा होता है, जब पसीना ज्यादा होता है, धूप में यूवी रेस का मात्रा बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि समर सीजन में हम लोगों का हेयर केयर का रूटीन कैसे होना चाहिए। गर्मी के मौसम में तीन बड़े दुश्मन है जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले है पसीना। जब गर्मी ज्यादा होता है तो पसीना काफी ज्यादा आता है, उसकी वजह से। दूसरा होता है यूवी रेस, तीसरा होता है धूल मिट्टी और ऑयल। अब तीन प्रॉब्लम का ना तीन सिंपल सोल्यूशन है। मैं आपको काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों का केयर कर सकते हो। तो जो सिंपल तरीका है ना, उसको मैं तीन भाग में बांटा हूं। पहले है प्रोटेक्शन, और अपने बालों को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है क्लीनिंग, यानी कि आप अच्छे से स्कैल्प को क्लीन रखेंगे। और तीसरा है रिकवरी, जो भी अपना नुकसान हो चुका है उससे रिकवरी कैसे करते हैं। ये सब के बारे में और डिटेल में हम जानेंगे वीडियो के आगे में। लेकिन उससे पहले कुछ गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, पहले तो उससे बचना पड़ेगा। जैसे कि अभी कोई गड़ा है, उसमें बीच में छेद है और आप उसमें पानी भरते जा रहे हो और नीचे गड़े से पानी बाहर बहते जाता है, तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप जितने पानी डाल दो तो नीचे चला जा रहा है। तो आप पहले तो गलतियां कर रहे हो, पहले उसको सुधारना पड़ेगा। हेयर केयर में मिस्टेक्स कर रहे हो, पहले मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद हमें पीएनएस और रिकवरी प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक को मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ करते हुए, कि जो ऑयलिंग है ना वो लगाते हो, दिन भर रात भर अपने स्कैल्प के अंदर रखा रहते। ऑयल को काफी समय तक अपने स्कैल्प में रखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो स्कैल्प में ना डेंड्रफ का मात्रा बढ़ जाता है। और जैसे डेंड्रफ का मात्रा बढ़ जाता है तो अपने स्कैल्प में इरिटेशन पहुंच जाता है। और जब भी इरिटेशन होता है ना, तो अपना जो बाल बाल का जो रूट है, जो फॉलिकल है, वो छोटा होता है, श्रिंक होता है, और अभी वाले बाल पतला होने लगता है और धीरे धीरे करके वो झड़ने लगता है। तो रात भर ऑयलिंग नहीं करना है। कभी भी जिस दिन आप शैम्पू लगाते हो उससे एक दो घंटा पहले आप ऑयल लगाओ और अच्छे से मसाज कर लो, और उसके बाद जाके वॉश कर लो। अच्छे शैम्पू से वॉश करना जिसमें सल्फेट ना हो। और दूसरा है कि शैम्पू लगाने का एक मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं, शैम्पू रोज नहीं लगाना है, हफ्ते में 2 या 3 बार लगाना, हाईएस्ट 3 बार। मैं तो खुद 2 बार यूज करता हूँ। और जब भी आपको काफी ज्यादा पसीना होता है ना, जैसे आप जिम से आए, आपको पसीना है, या आप ऑफिस में से आए और आपको लग रहा है कि आज के दिन भर में काफी ज्यादा पसीना हो गया है और बहुत सारा डस्ट है, जम गया है अपने स्कैल्प के ऊपर, तो शाम को आने के बाद आप खाली पानी से आपको स्कैल्प को क्लीन कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो स्कैल्प को पसीना होता है ना, पसीने के अंदर सोडियम, पोटेशियम और यूरिन होता है। ये तीनों चीजें जो होता है ना, ये अल्कलाइन होता है। देखो अल्कलाइन अभी तक साइंटिफिक उसमें नहीं जाता हूँ, आप समझ लो कि एक पीएच लेवल होता है, और जो वाटर का पीएच लेवल होता है ना 7 होता है, और उसके कम हो गया तो अल्कलाइन, और ज्यादा हो गया तो एसिडिक होता है। तो हमारा बॉडी में जो हर एक पार्ट है, ब्लड है, अपना स्किन है, स्कैल्प है, सभी का अलग अलग पीएच लेवल होता है। अपना जो स्कैल्प है ना वो हल्का सा एसिडिक होता है, लेकिन जो स्वेट का पीएच लेवल है वो थोड़ा अल्कलाइन होता है, यानी कि ऑपोजिट, स्कैल्प का ऑपोजिट जाता है। और जैसे कुछ ऑपोजिट चीज होता है ना, तो बॉडी रिएक्ट करने लगता है, और जैसे बॉडी रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ वो अपने आपको बताने की कोशिश करेगा। तो उसका जो मेन फोकस है वो प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है और हेड के ऊपर नहीं जाता है। तो कोशिश करना कि अपना जो स्कैल्प है उसको क्लीन रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो, हेलमेट पहनते हो और ऑफिस जाके आए हो, मतलब खाली आना जाना करना है और बहुत ही कम समय के लिए 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए अगर हेलमेट लगाते हो तो एकदम नॉर्मल है, कोई बात नहीं। कोशिश करना कि गीले बालों पे नहीं लगाना है हेलमेट को। अगर आपको ऐसा कुछ काम है कि आपको दिन भर ट्रैवलिंग करते हैं तो, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है और आप हेलमेट पहनना पड़ता है आपको, तो कोशिश करो कि एक है ना, हेलमेट के अंदर पहनने के लिए एक रूमाल टाइप का आता है, कॉटन का रहता है, उसको पहले अपने बालों पे लगा दो, या तो नॉर्मल जो रूमाल होता है, हैंकी होता है, उसको अपने बालों पे पहले बांध दो, उसके ऊपर हेलमेट लगाओ। उससे क्या होगा, जो पसीना होगा ना वो आपके रूमाल पे जो कपड़ा है कॉटन के ऊपर ही चिपक जाएगा, हेलमेट भी नहीं जाएगा, और आपका जो स्कैल्प है स्वेट से की वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर अभी के टाइम पे आपको डेंड्रफ काफी ज्यादा होता है तो भी आपको सेम रूटीन ही फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ जो शैम्पू में आपको बोला कि हफ्ते में 2 बार लगाना है ना, वहां पे कोई एंटी डेंड्रफ शैम्पू लगा लो। एंटी डेंड्रफ शैम्पू के लिए नंबर 1 होता है केटोकोनाजोल का शैम्पू। केटोकोनाजोल कोई शैम्पू का नाम नहीं है, ये केमिकल का नाम है। ये केमिकल वाला शैम्पू हर जगह मिलेगा, कोई भी आप मेडिकल स्टोर में जाओ और उसको जाके बोलोगे डेंड्रफ के लिए एंटी डेंड्रफ शैम्पू दो, और उसमें चेक कर लेना कि केटोकोनाजोल उसके अंदर है कि नहीं, और वो वाला शैम्पू आपको यूज करो, बाकी आपको डेंड्रफ का समस्या भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं मानता हूँ कि वो ज्यादातर मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार है, वो लोग मिनोक्सिल लगाते हो। तो मिनोक्सिल जब लगाते हो ना, तो कोशिश करना कि वो आप ऐसी टाइम पे लगाओ कि पसीना ना हो। ऐसा नहीं कि शाम को आए और काफी ज्यादा स्वेट है, पसीना है, धूल मिट्टी सब लगा हुआ है, उसको आप मिनोक्सिल भी लगा दे रहे हो, तो आपको जो काम नहीं करेगा, वो प्रॉपर उसका रिजल्ट आपको लाके नहीं दे सकता। अगर सुबह लगा दिए और फिर आपने हेलमेट पहन लिया, या दिन भर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें ज्यादा पसीना होता है और बाकी चिपचिपा होता है, वो तो आपका जो स्कैल्प का पोर्स होता है, जो होल होता है जहां से बाल उगता है, उसका जाके सब कुछ चिपक जाता है। मिनोक्सिल भी चिपक गया, पसीना भी चिपक गया, धूल मिट्टी भी चिपक गया, ऑयल भी खुद प्रोड्यूस करता है वो भी चिपक जाता है, सब कुछ चिपक जाता है, उसके अंदर कुछ जाता ही नहीं, तो आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता। तो जब मिनोक्सिल लगाते हो तो कोशिश करना कि रात को लगाओ
और लगाने से पहले अगर आपको लगता है कि ज्यादा गंदा है तो अगर नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, फिर कपड़े से हाथ से पोंछ लो। जब स्कैल्प सूख जाएगा उसके बाद नोक्स लगाना और फिर सो जाना थोड़ा टाइम रुकने के बाद, नहीं तो फिर वो वापिस से पीले में लग जाएगा सब कुछ। तो वैसा करके आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं हेयर केयर के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। आपको हेयर केयर के ऊपर कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और का काम आ सकता है, उसके साथ भी शेयर कर लेना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।